वंदे मातरम। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम है लीनियर इनइक्वेशन। लीनियर इनइक्वेशन को सबसे पहले अपने भाषा में समझते हैं, ठेठ भाषा में समझते हैं। ठेठ भाषा में क्या है इसको कह सकते हैं, इक्वल मतलब क्या है, बराबर। मतलब कि जब आप मेरे बराबर है तो हम एक दूसरे के इक्वल, इंग्लिश में इक्वल। अब ये जो है इनइक्वालिटी वो क्या है, हिंदी उसका होता है असमीका। असमीका मतलब समानता उसमें नहीं है, यानी कि वो बराबर नहीं है। बराबर नहीं मतलब क्या, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, बड़ा हो सकता है या छोटा भी हो सकता है, बड़ा हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। इस तरह का जब कंडीशन आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनइक्वालिटीज। तो उसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग, मतलब कि एक कथन जिसमें जुड़ा हुआ हो, क्या चीज भैया, वेरिएबल, यानी कि उसमें वेरिएबल टर्म हो एक्स वाई जेड, जिसका कि मान बदलता है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं, हिंदी में उसको चर कहते हैं। एंड द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, लेकिन इक्वल टू नहीं, डायरेक्ट इक्वल टू नहीं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनइक्वेशन कहते हैं, या इसी को जो है हम लोग इनइक्वालिटीज भी कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए कि ये बात तो क्लियर हो गया कि ये ऐसा ऐसा हो सकता है। अब वो कैसा कैसा हो सकता है तरीके को हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या है, लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल टर्म। वन वेरिएबल टर्म यहाँ पर देखिए हम पहले से लिख के रखे, इसमें एक ही वेरिएबल टर्म है खाली x, दूसरा आपको नहीं दिख रहा होगा। उसके बाद है लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ देखिए एगो x है एगो y है, तो दो वेरिएबल यहाँ पर है ना, लेकिन सबका मैक्सिमम पावर है जिसको हिंदी में घात का तो एक एक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कि कैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनइक्वेशन का। तो यहाँ पे क्या है, देखिए पावर दो है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अभी तक आप पढ़े होंगे 10th क्लास तक में। यहाँ पे क्या कर रहा है, लेस देन इक्वल टू 0, कभी हो सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कितने तरह का होता है, एक बार जो है हम एक एक करके तरीके इक्वेशंस को लिखते जाते हैं, तभी आपको ना ज्यादा समझ में आएगा कि वो चीज है क्या। ठीक है, तो पहला हमारा क्या था, लीनियर को लेकर के था। तो लीनियर को लेकर के था तो क्या था, ax प्लस b लेस देन 0, ax प्लस b ग्रेटर देन 0, ax प्लस b लेस देन इक्वल 0, ax प्लस b ग्रेटर देन इक्वल 0। क्लियर है, चार ढंग से हो सकता है ना। ये क्या है, वन वेरिएबल वाला है, टू वेरिएबल वाला ax प्लस by प्लस c लेस देन 0, ax प्लस by प्लस c ग्रेटर देन 0, ax प्लस by प्लस c लेस देन इक्वल 0, ax प्लस by प्लस c ग्रेटर देन इक्वल 0। अब जरूरी नहीं कि हर जगह प्लस से हो, तो माइनस भी हो सकता है। अब एक बार जो है हम लोग क्या देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला हमारा क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन इक्वल 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये जो है लगभग 12 तरीका का जो लिखे, इसे तो ज्यादा भी अलग अलग ढंग का आ सकता है, क्यूब में भी आ सकता है, कोड में भी आ सकता है, पावर कुछ हो सकता है, लेकिन ये एक मोटा मोटी तरीका है, कितना को आपको 11th में काम आएगा। इस तरह से जो इनइक्वालिटीज को देखा हुआ होगा, तो यदि इक्वेशन ऐसा लिखा हुआ होगा तो समझ जाइए कि ये इक्वालिटीज वाला इक्वेशन नहीं है, क्या है, इनइक्वेशन है, यानी इनइक्वालिटीज है। ठीक है, अब बात आता है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे वो बात तो हम लोग इसका बाद हो जाएंगे, पहले उसको कैसे सॉल्व कर देते हैं कि x प्लस y बराबर 0। तो x को y को उधर भेज देते थे तो माइनस y हो जाता था, हाँ या नहीं। ठीक है, कोई बड़का बात नहीं है, क्लियर बात है। अब यहाँ बात को समझिएगा, इनइक्वालिटीज क्या कहता है और इसमें तनिक अंतर काहे के होता है। ठीक है, अब यदि हम लिख रहे हैं कि x बराबर y, x बराबर y, तो हम इसको कन्वर्ट लिख सकते हैं कि y बराबर x, लिख सकते हैं ना। अब यदि हम लिख दें कि 2 जो है छोटा है 3 से, 3 को इधर ला करके लिखेंगे तो ये कहीं सोगा देगा, ये गलत नहीं है। 3 बड़ा नहीं है और 2 से, जब 3 2 से बड़ा है तो इधर पलट दिए तो बराबर कैसे हो गया, मतलब उससे बड़ा नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए 3 2 से बड़ा है, यहाँ 2 जो है 3 से बड़ा हो जाएगा, कैसे बराबर होगा, तब ये नहीं कंडीशन हम कर सकते कि इधर का उधर का इधर बराबर हो जाएगा। तो जब ये ऐसे करके इस तरह का सिंबल होगा, ये ऐसे पलट जाएगा, तो या तो आप इसको पलट दो, बात रह जाएगी, या
आप माइनस का सिंबल यूज कर जाओ। अब -3 जो है -2 से छोटा है। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है कि यदि a बराबर b है तो b बराबर a होगा, लेकिन यदि ऐसा हो कि a b से बड़ा है तो b a से बड़ा हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है। क्लियर है? एक इसको ऐसे समझिए, हम आपके भाई हैं तो आप भी मेरे भाई हो सकते हैं या बहन हो सकते हैं, लेकिन यदि लड़की लड़की है तो दोनों आपस में भाई बहन हो सकते हैं, ये उसकी बहन वो उसकी बहन। दो लड़का है तो हम उसके भाई वो मेरे भाई हो सकते हैं, पर कोई लड़का है हम उसके पिताजी है तो वो मेरा पिताजी हो जाए आगे चल के, ये संभावना नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब इसको जो है कैसे सॉल्व करेंगे, ये बात तो समझ में आ गई होगी कि जब इसको इधर से उधर करेंगे तो सिंबल बदलेगा, या तो ये वाला सिंबल बदलेगा ये वाला, या तो ये प्लस हो जाएगा हमारा माइनस में। क्लियर है? एक एग्जांपल और देखिए, -2 जो है 3 से छोटा है, तो अब यदि हम इधर उधर कर दें तो 3 छोटा है -2 से, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेंगे, ये गलत हो जाएगा। तब क्या लिखेंगे, 3 ऐसे लिखेंगे या फिर माइनस लगा करके दोनों साइड माइनस लगा देंगे, इधर माइनस हो जाएगा तो माइनस, फिर ये हो जाएगा हमारा +2। क्लियर? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि लीनियर इनइक्वालिटीज को हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं, उसका नियम क्या क्या है। तो हमारा पहला नियम क्या कह रहा है कि सेम नंबर में बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड बोथ साइड विदाउट चेंजिंग साइन, यानी कि दोनों तरफ जो है हम सेम नंबर को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, जबकि हम उसका साइन नहीं भी बदले तो। किसका? लीनियर इनइक्वेशन का, लीनियर इनइक्वेशन का। दूसरा, ए पॉजिटिव रियल नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बोथ साइड विदाउट चेंजिंग साइन, यानी कि यदि हम कोई पॉजिटिव रियल नंबर से दोनों साइड गुना करते हैं तो साइन नहीं बदलेगा, ना तो नंबर का ना तो इनइक्वालिटीज का सिंबल का साइन बदलेगा। अगला, लेकिन यदि जो निगेटिव रियल नंबर से गुना कर देते हैं या भाग दे देते हैं तो उसका जो है साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। एनी टर्म में बी टेकन टू द अदर साइड विद इट्स साइन चेंज, यानी कि कोई नंबर को इधर से उधर कर सकते हैं, उसके साइन को चेंज करके, जो थोड़ी देर पहले बताए थे। किस, तो जब साइन बदल देंगे नंबर का तो क्या होगा, इनइक्वालिटी का सिंबल नहीं बदलेगा, लेकिन नंबर का साइन नहीं बदलेगा। नंबर का साइन नहीं बदलेगा तो क्या होगा, इनइक्वालिटीज का साइन बदल जाएगा। अब एक एक करके हम सबको देखते हैं। ठीक है, चलिए जरा सा देख लेते हैं और इस पर ही एक क्वेश्चन बनते चला जाएगा। अब कैसे बनेगा तनिक इसको हम लोग देख लेते हैं। चले भाई, चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। पहला क्या था कि कोई भी रियल पॉजिटिव नंबर को हम लोग जोड़ सकते हैं दोनों साइड में। ठीक है, अब जैसे कि हमको दे दिया है 2x - 4 ≤ 0 और हमको निकालना है x। अभी 2x वाला छोड़िए, 2x वाला बाद में, x - 4 दिया हुआ है, हमको निकालना है x का वैल्यू। तो हम डायरेक्ट इसको उधर नहीं करेंगे, हम क्या बोले कि नंबर जोड़ा जा सकता है, या -4 है तो हम +4 दोनों साइड जोड़ देंगे, +4 दोनों साइड में हम जोड़ देंगे, तब क्या हो जाएगा, अब ये कैंसिल हो गया, अब ये हो जाएगा 4। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, साइन भी नहीं बदला और जो हमको चाहिए था, जो डिजायर्ड चीज था वो हमको मिल भी गया। अब जो यदि दूसरा इक्वेशन में क्या बोला, हम एडेड और सब्सट्रैक्टेड दोनों बात कर रहे हैं कि x + 6 > 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहा है, दोनों साइड नंबर है, इधर जो है ऐड है, अब क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे, इधर 0 करना है तो -6, इधर भी जो है -6 कर देंगे, ये कट गया तो x, ये हो गया हमारा -4। तो बिना सिंबल को बदले हम लोग क्या किए, रियल नंबर को ऐड कर दिए। ठीक है, चलिए अब ये जब समझ गया तो अब क्या है कि मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड वाली बात है, यानी कि यदि हमको दे दिया 2x < 4, तब हम इसको क्या करेंगे, अब जो है पहला काम करेंगे डिवाइड करने का। कैसे डिवाइड करेंगे, ये देखिए x 2x, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए और इधर भी 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, 2 दूनी 4, ये कट गया तो हमारा क्या गया, x < 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब डिवाइड हो गया तो अब इसके बाद क्या होगा, हमारा मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई जैसे कि x/3 > हो सकता है, <= हम लगातार लिखते जा रहे हैं तो आपको लगता होगा कि भैया ऐसे कर रहे, <= नहीं होगा, तो हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, वो हाथ में अभी बैठ गया तो वही उछलते जा रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो ये क्या हो जाएगा, 6 × 3, ये कट गया, ये कितना आ गया। क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए ये भी हो गया। अब इसके बाद क्या बच गया,
कि निगेटिव रियल नंबर के साथ अब काम करना है, निगेटिव रियल नंबर के साथ काम करना है। तो जैसे -2x यहाँ पे क्या कर रहा है, -4, बस समझ में है। अब क्या होगा, साइन बदलेगा, अब साइन बदलेगा, -2x डिवाइडेड बाय -2, तब नहीं इधर करके 1 आएगा और हमको x चाहिए होगा। और जैसे हम यहाँ पे -4 और -2 करेंगे तो इसका मतलब क्या है, जो छोटा था अभी बड़ा हो जाएगा, है ना। तो वो क्या करेंगे, इस सिंबल हमारा पलट के ऐसे हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको कटाइए, इसको कटाइए, इसको कटाइए, इसको कटाइए 2, तो ये हो जाएगा 2। भैया भैया, हाँ भाई बोल ना, क्यों भैया, ये वैल्यू जो आप रखे हैं कम करेगा कि नहीं, चलिए देखते हैं। -2 x का वैल्यू 2 लेस देन इक्वल -4, यहाँ बराबर आ जा रहा है तब ना, यदि जो बराबर नहीं आता तब ये हो गया -4, है ना। और यदि जो बराबर नहीं आता तब गड़बड़ा देता ना, फिर उस कंडीशन में ये दिक्कत दे देता है। चलिए यहाँ हो गया। अब क्या कर रहा है, एगो तो हम पहले ही बता दिया कि 2 जो यदि 3 से छोटा है तो 3 इधर आएगा और ये सिंबल ये हमको कैरी करना है, तो हमको दोनों साइड माइनस लगाना, तब जो हमारा 3 छोटा हो जाएगा 2 से। ठीक है, चलिए अब ये भी हम लोग समझ गए। अब जो है हम लोग एक क्वेश्चन को करके देखते हैं जिसमें कि हमारा 2-3 गो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होगा। 2x - 4 लेस देन इक्वल 0। ठीक है, चले देखते हैं भैया क्या कह रहा है। 2x - 4 + 4 लेस देन इक्वल 0 + 4, ये कट गया, 2x लेस देन इक्वल 4। अब भैया इधर एक लग रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों साइड पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं, सिंबल नहीं बदलेगा, तो x लेस देन इक्वल 2। अब एक बात को समझ आई यहाँ पर, अब जो है ना मेजर रोल प्ले होगा, वो क्या है कि ये लेस देन इक्वल 2 है, लेस देन इक्वल 2 यानी कि 2 के बराबर जाके रुक जाएगा, लेकिन 2 से छोटा ही जितना जा सकता है ये अपन देते रहेगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो उधर तो ज्यादा इंफिनाइट तक चल जाएगा, तो 2 के इधर तो ही जाएगा। जैसे कि हमको क्या कर रहा है, जैसे ये नंबर लाइन है, यहाँ पर 2 है, कह कि यहाँ पर आकर के टिक गया है, 2 पे ही टिक गया, ऐसे इधर ही जहां तक चल जाएगा, इसके इधर ही कहां तक जाएगा, -इंफिनाइट तक जाएगा। तो -इंफिनाइट हमारा क्या हो गया, ओपन हो गया, और 2 हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओपन -इंफिनाइट और 2 पे क्लोज। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस तरह का जो भी लीनियर इक्वेशन होगा अब आप आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं यदि आप मेथड को समझ गए हैं। अब अगले वीडियो में जो है हम लोग पढ़ेंगे कि जो थोड़ा मेजर टाइप का इक्वेशन है, यूनियन वगैरह इंटरसेक्शन करके, तो वो कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।